आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स एमरी प्लस कैप्सूल। इस प्रकार की एमरी प्लस कैप्सूल की पैकिंग होती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स इसकी एमआरपी 149 रुपये के लगभग है। पैकिंग 20 कैप्सूल की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। एमिल फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित यह बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एमिल का एमरी प्लस कैप्सूल एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर या मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। एमरी प्लस कैप्सूल के प्रमुख घटक द्रव्यों के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आंवला, अश्वगंधा, बेल, कालमेघ, भृंगराज, दारू हरिद्रा, गिलोय, मेथी, नीम, गुड़मार, सफ़ेद मूसली आदि मुख्य इंग्रेडिएंट्स के रूप में इसमें शामिल होते हैं। इनके घटक द्रव्यों के गुणों के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक घटक द्रव्य के कई गुण होते हैं, इनके कई विशेषताएं होती हैं। तो सर्वप्रथम आंवला के बारे में जानते हैं। यह वनस्पति आधारित वे यौगिक हैं जो गैर विषैले होते हैं और शरीर के समस्त कार्यों को नियमित करने में मदद करते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो भूख बढ़ाते हैं। ये ऐसे एजेंट हैं जो हृदय की शक्ति के साथ साथ कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है। ये ऐसी दवाएं हैं जो पाचन और भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया में सुधार करती हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर में कुल लिपिड्स को कम करते हैं और शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। अश्वगंधा के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये ऐसे बायोएक्टिव पदार्थ हैं जो होम्योस्टैसिस को बनाए रखते हैं और तनाव की स्थितियों में शरीर की कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये ऐसे एजेंट या दवाएं हैं जिनका उपयोग रक्त शर्करा अर्थात ब्लड शुगर लेवल को प्रबंधित करके मधुमेह को रोकने या उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। ये ऐसी औषधियाँ हैं जिनका उपयोग मानसिक अवसाद को दूर करने या इसका इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग मूत्र के रूप में शरीर से पानी के निष्कासन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये ऐसे एजेंट या दवा हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली पर कार्य करती हैं। ये ऐसी औषधियाँ हैं जो तंत्रिका उत्तेजना को शांत करती हैं। बेल के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यह ऐसे एजेंट या दवा है जिसका उपयोग रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करके मधुमेह को रोकने या उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। सूजन संबंधी प्रतिक्रिया में बुखार, दर्द और सूजन के लक्षणों को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यह पदार्थ हैं। ये ऐसे एजेंट हैं जो कार्डियक आउटपुट और कार्डियक फंक्शन में सुधार करते हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जो जठरांत्र संबंधी मार्ग में अतिरिक्त गैस को खत्म करने में मदद करती हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया को मारने या उसकी वृद्धि को कम करने में प्रभावी हैं। कालमेघ के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, इसके क्या क्या प्रकृति है। तो ये ऐसी दवाएं हैं जो भूख को उत्तेजित करती हैं और एनोरेक्सिया और भूख में कमी के उपचार में उपयोग की जाती हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो पाचन प्रक्रियाओं में सुधार करते हैं। ये एक ऐसे पदार्थ हैं जो ऐसी औषधि है जो यकृत की सामान्य कार्यप्रणाली को सुरक्षित करने के में लाभकारी है। ये ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया के विकास को रोकती हैं। भृंगराज के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो पाचन प्रक्रियाओं में सुधार करते हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जो लीवर को संक्रमण से बचाने में सहायक होती हैं और इसके कार्यों को बेहतर बनाने में सहायता करती हैं। ये ऐसे एजेंट हैं जो रक्त वाहिकाओं के फैलाव का कारण बनते हैं और जो उच्च रक्तचाप के इलाज में सहायक होते हैं। दारू हरिद्रा के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यह रक्त शर्करा अर्थात ब्लड शुगर लेवल के प्रबंधन में उपयोगी दवा है। गिलोय के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये ऐसी दवाएं एजेंट हैं जो रक्त शर्करा अर्थात ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कम करते हैं और मधुमेह के उपचार में उपयोग किए जाते हैं। एक ऐसे पदार्थ हैं जो पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है और भूख में सुधार के लिए फ़ायदेमंद है। ये ऐसे एजेंट हैं जो लीवर के कार्य पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं और लीवर की क्षति को कम करते हैं। ये ऐसे एजेंट या दवा हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली पर कार्य करती हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो रक्त निर्माण में मदद करते हैं
और इस प्रकार एनीमिया के प्रबंधन में भी उपयोगी होते हैं। ये ऐसी दवाएं या एजेंट हैं जो रोगाणुओं को मारता है और उनके गुणन को रोकता है। मेथी के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यह रक्त शर्करा के प्रबंधन में उपयोगी है, अर्थात ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाली है। ये ऐसी दवाएं हैं जो शरीर में लिपिड सामग्री और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इन्हें हृदय संबंधी विकारों को रोकने के लिए नियोजित किया जाता है। नीम के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग मधुमेह के मामले में अत्यधिक रक्त शर्करा के स्तर अर्थात हाई ब्लड शुगर लेवल के स्तर को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। गुड़मार के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे एजेंट हैं जिनका उपयोग रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करके मधुमेह को रोकने या इसका इलाज करने के लिए किया जाता है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर में एकल ऑक्सीजन अणुओं को नष्ट करते हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग मधुमेह के मामले में अत्यधिक रक्त शर्करा ब्लड शुगर लेवल को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। ये ऐसी दवा या एजेंट है जो रोगाणुओं को मारता है और उनके गुणन को रोकता है। सफ़ेद मूसली के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये ऐसी दवाएं हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती हैं और मधुमेह संबंधी रोगियों के लिए सहायक होती हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जो शरीर में लिपिड सामग्री और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। उन्हें हृदय संबंधी विकारों को रोकने के लिए नियोजित किया जाता है। डोज के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसे कैसे और कब लेनी चाहिए। तो जो भी शुगर पेशेंट्स हैं या जो भी शुगर मरीज हैं, खाने से पहले या खाने के बाद दिन में 2 बार एक कैप्सूल इसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।